अस्सलाम वालेकुम, मैं रियान हूँ। मैं एक हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशनिस्ट हूँ। आज मैं आपके लिए एक न्यू फेशियल लेकर आई हूँ जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उनका नंबर भी दे दूँगी, आप उनसे बाय भी कर सकते हो। अगर आप फुल फेशियल बाय करोगे एक ही दम तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। मुल्तान में ये आपको वो जैसे होता है कि इंस्टॉलमेंट पे दे सकती हैं। अगर आउट ऑफ मुल्तान है तो वो आपको फुल पेमेंट पे देंगे और 10% डिस्काउंट पे देंगे। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मेरे पास मॉडल नहीं थी, वो मतलब कि मॉडल नहीं थी का मतलब ये है कि कोई फेस पे नहीं अपना फेस शो नहीं करवाना चाहता, तो मैं आपको इसका रिज़ल्ट अपने पैरों पे दिखाऊंगी कि किस तरह से निकलता है। ठीक है, ये आप देख लो। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्किन पॉलिश है। इसके अंदर आपको 5 चीज़ें होंगी। ये है फ्लोरेजा के नाम से है ये, आप देख लो इसको। ये इसके अंदर वाइटनिंग पाउडर डलेगा। ठीक है, इसके अंदर ये 20 वॉल्यूम डेवलपर डलेगा, सूथिंग जेल डलेगा और इसके अंदर स्किन शाइनर डलेगा। और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ड्राई है, थोड़ा सा आप क्लींजिंग मिल्क भी डाल सकते हो। ठीक है, ये वैसे तो 4 चीज़ें डलेंगी। अगर बहुत सेंसिटिव ड्राई स्किन है तो क्लींजिंग मिल्क आप थोड़ा सा डाल सकते हो। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को इसके प्राइस भी साथ साथ बता देती हूँ। इसके टोटल प्राइस हैं 5600 और अगर आप फेशियल लोगे तो 3800 का आएगा और सिर्फ पॉलिश लोगे तो 1900 की आएगी। और अगर आप सेपरेट भी ले सकते हो, सिर्फ स्किन पॉलिश भी बाय कर सकते हो और आप सिर्फ फेशियल भी बाय कर सकते हो। और अगर आउट ऑफ सिटी हो, आप मुल्तान से बाहर हो, तो आपको 10% इस पर डिस्काउंट में मिलेगा। ठीक है, मैं आपको 1 बाय 1 ये सारे स्टेप्स करके दिखाती हूँ कि किस तरह से होंगे और किस तरह से आप लोग इसको करोगे। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी, अब मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ कि आपने स्किन पॉलिश कैसे बनानी है। अच्छा, आपने ये देख लेना है जिनकी स्किन सेंसिटिव होना, आपने पाउडर की क्वांटिटी कम रखनी है। आपने ये नहीं करना कि पाउडर हम लोग एकदम इतना डाल दें कि वो बिल्कुल वाइट हो जाए। इससे ये होता है कि जो आपके बाल होते हैं फेस के ऊपर, वो बहुत बुरे लगते हैं गोल्डन हुए हुए। आपने बस इतना रखना है कि स्किन थोड़ी सी साफ़ हो जाए। और जिनके बाल सख्त हों उनके लिए थोड़ा पाउडर डाल लीजिएगा, लेकिन ये ज़रूर देखिएगा कि उनकी स्किन सेंसिटिव तो नहीं है। बालों को नहीं देखना, स्किन को भी देखना है। और चीक्स के ऊपर उनके आपने फिर मास्क लगा देना अगर उनकी स्किन सेंसिटिव है। और पहले आपने उनको क्लिनजिंग मिल्क से आपने मसाज देना है, उसके बाद आपने स्किन पॉलिश करनी है। ठीक है, ये मैं बता देती हूँ आपको। आपने अब जैसे मैं पाँव के लिए बना रही हूँ या फेस के लिए बनाएं तो आपने 1 चम्मच इसका इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, आपने ये रेशो रखना है, 1 चम्मच इसका और ये बड़े वाला ले लेना है। ठीक है, इसका आपने 2 चम्मच रखने हैं। आप जो चीज़ भी आप लें डालने के लिए, 1 चम्मच उसका डालें तो 2 चम्मच आप उसके डेवलपर के डाल दें। ठीक है, आपने 1 चम्मच इसका कर लिया और आपने इसी का ही देख लें 20% है वॉल्यूम, ये आपने ले लेना है 2 चम्मच। मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। ये आपने डालना है। ठीक है जी, ये आपने ले लेना है। उसके बाद जो लोग नए सीख रहे हैं उनके लिए ये है कि ये जो सबसे छोटा चम्मच है ना, ये वाला, इसमें आपने डालना है सूथिंग लोशन और आपने डालना है शाइनर। ठीक है, अच्छा एक और बात आपने ज़रूर ये देख लेनी है कि आपने शाइनर उन स्किन्स में डालना है जो स्किन ड्राई होती है। ठीक है, ऑयली स्किन में आपने शाइनर नहीं डालना, पिंपल्स बन जाएंगे, स्किन बहुत ख़राब हो जाएगी और बाद में उनको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। शाइनर आपने नहीं डालना। शाइनर आपने अगर डालना भी है तो बहुत कम डालना है। ठीक है, 5-6 ड्रॉप्स डालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ, आपने ये जो सूथिंग जेल डालना है, आपने ये वाला ना इसमें डाल दीजिएगा, ये खोलना है। सूथिंग जेल, 1 मिनट, इसको बंद करना। हाँ जी, ये देखें, ये सूथिंग लोशन है इसका, इसके अंदर टी ट्री ऑयल भी है और ये फॉर ड्राई एंड इची स्किन के लिए है। आपने क्या करना है, जिनकी स्किन सेंसिटिव हो उन्होंने पहले इसका ना मसाज कर लेना है फेस के ऊपर।
ठीक है। मसाज के बाद आपने स्किन पॉलिश बनानी है, उससे आपकी जो स्किन है ना रैश नहीं करेगी, इचिंग नहीं करेगी, रेड नहीं होगी। तो यूँ समझ लें ये एक टिप है स्किन पॉलिश का, जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है उनके लिए। ठीक है, ये आप देख लें। ये आपने ये वाला चम्मच इसके अंदर डालना है, फुल भर के डाल दें, कोई मसला नहीं है, आप ये 2 भी डाल सकते हैं। इसका कोई इतनी हार्ड रूल्स नहीं है सूथिंग लोशन के कि आपने इसको थोड़ा डालना है, ज़्यादा डालना है। इसका ये है कि आपने, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसकी क्वांटिटी 1 से 2 भी कर सकते हो। ठीक है। स्किन शाइनर आपने डाल देना है। नॉर्मल स्किन है आपकी, ड्राई स्किन है, आपने 1 डाल देना है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने ये हाफ डालना है, आपने ये फुल नहीं डालना। ठीक हो गया, इसको कर देना है। अच्छा, मैं क्लिनजिंग मिल्क नहीं डाल रही। क्लिनजिंग मिल्क का ये है, अगर आपकी स्किन इचिंग करती है, रेड हो जाती है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपने इसका पहले मसाज दे देना है, उसके बाद फिर इसको लगाना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने क्लिनजिंग मिल्क का मसाज करके फिर स्किन पॉलिश लगानी है। आपने सूथिंग जेल का भी आप मसाज कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, आप जो भी यूज़ करो। ठीक है, ये है क्लिनजिंग मिल्क। आप कर लोगे तो पहले जो डर्ट होगी फेस के ऊपर वो होगी, आप उसको क्लीन कर लीजिएगा। फिर सूथिंग जेल को 2 मिनट मसाज दे के फिर आप स्किन पॉलिश बना लीजिएगा। अच्छा, एक और दूसरी बात, ये आपने, आप बार बार फिर क्वेश्चन करोगे जी, फिर अगर हम लोग डाल देते हैं सूथिंग जेल स्किन पॉलिश के ऊपर, अंदर डालते हैं, तो क्या फिर इसका पहले जो मसाज किया होता है क्या हम डालें अंदर? तो आपने ज़रूर डालना है। इसका कोई वो नहीं है सूथिंग जेल का प्रॉब्लम कि आप अगर पहले मसाज दे देते हो और स्किन पॉलिश के अंदर डाल देते हो तो कोई मसला नहीं है। आप दोनों तरह से इसको डाल सकते हो। ये सिर्फ आपकी ड्राइनेस को भी आपको दूर करेगा और आपकी जो सेंसिटिव स्किन है उसको प्रोटेक्ट करेगा और आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ एक पाँव के ऊपर, फिर आप देखिएगा इसका रिजल्ट किस तरह का आता है, आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, देखिए ये हम लोग लगा रहे हैं पाँव के ऊपर और इसको हम लोग 25 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। आपने फेस के लिए ये करना है कि आपने बार बार चेक करना है स्किन रेड तो नहीं हो रही, रैशेस तो नहीं पड़ रहे। ठीक है, मैं आपको एक पाँव पे करके दिखाती हूँ, आपको फ़र्क का पता चल जाएगा। अच्छा, आपने नेल्स के ऊपर स्किन पॉलिश कभी भी नहीं लगानी, क्योंकि कुछ लोगों के नेल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बाद में ब्लू होने लग जाते हैं या फिर वो उनको अजीब सा होने लग जाता है, दर्द करने लग जाते हैं। तो आपने स्किन पॉलिश पाँव पर नहीं लगानी कभी भी। अब आप ये दोनों पाँव देख लें, उसके बाद ये स्किन पॉलिश जब उतरेगी फिर आप देख लीजिएगा कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। हाँ जी, ये देखें मैंने 15 से 17 मिनट तक इसको लगाए रखा है स्किन पॉलिश को। अब मैं इसको उतारने लगी हूँ। रिज़ल्ट आप लोग खुद देखिएगा कि किस तरह से आया है। ठीक है, फिर आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से है। मैंने पाँव पे लगाई है, मुझे कोई इचिंग वगैरह नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। आपको पता है पाँव पे तो वैसे भी नहीं होती। और फेस पे भी मैंने जिधर जिधर जिन जिन लोगों की है उन लोगों को भी नहीं हुई। आप इसका लाइव रिज़ल्ट देख लो कि इसका लाइव रिज़ल्ट किस तरह से है। ठीक है, मैं आपको उतार के दिखा देती हूँ कि किस तरह से होगा। ये देख लें, आपको पता चल रहा होगा कि स्किन पॉलिश वाला पाँव किस तरह से है और दूसरा पाँव किस तरह से है। ये देख लें। ये देखें कितनी नीटनेस आ गई है, फ्रेश हो गया है। आपको इधर से भी पता चल रहा होगा, ये जो जगह है, ये देखें आपको यहाँ और यहाँ से भी स्किन का पता चल रहा होगा कि ये कैसे फेयर हो गई है। और ये देखें ये कितनी वैसे ही है, मतलब इसका और इसका कलर भी पता चल रहा होगा। और आपको इस पाँव से और इस पाँव से भी पता चल रहा होगा कि किस तरह से है। ठीक है, ये तो हो गया इसके स्किन पॉलिश का रिज़ल्ट कि किस तरह से आया है। अब मैं आप लोगों को इसके फेशियल का रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि फेशियल का रिज़ल्ट किस तरह से आएगा। मैं फेस पे तो आपको नहीं करके दिखा रही, आपको मैं पाँव पे ही करके दिखाती हूँ। एक पाँव पे करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह से है। ठीक है,
मैं आपको पहले वन बाय वन इनकी क्रीम्स दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी क्रीम्स हैं, फिर आप लोग देख लीजिएगा कि क्या है। इसके 5 क्रीम्स हैं और एक उसके साथ टोनर है। ये देखें, ये इसकी एक मसाज क्रीम है, ठीक है। इसके अंदर एक्सपायरी भी मेंशन है और मेड भी मेंशन है कि कब ये बनी थी। एक इसकी ये मसाज क्रीम है और एक इसका ये देखें डबल एक्शन है। एक इसका ये देखें ये क्लींजर है और एक इसका ये देखें वाइटनिंग स्क्रब है, ठीक है। और एक इसका ये देखें मास्क है, ठीक है। टोनर तो साथ साथ ही यूज़ होगा। आप टोनर से पहले स्किन को साफ़ करेंगे, उसके बाद आप इसको लगाएंगे और जब आप मास्क लगाने लगोगे उससे पहले भी इसको अप्लाई करोगे। और मास्क आपने, अगर आप इसका मिनरल मास्क है उसके अंदर फेस टोनर डाल के उसको बना के ब्रश से लगाओगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन दिखाना शुरू करती हूँ। पहले हम क्लिनजिंग करेंगे, फिर हम मसाज करेंगे, फिर हम लोग इसके बाद हम इसको स्क्रबिंग करेंगे, डबल एक्शन करेंगे, फिर हम उसके बाद उसको मास्क लगाएंगे। आप देखें किस किस तरह से होगा। अच्छा, इसका जो ये क्लींजर है ना, जब फर्स्ट इसका स्टेप ये है हम क्लींजिंग करेंगे। इसका जो क्लींजर है ना वो जेल फॉर्म में है, ठीक है। क्लींजर जेल इस तरह से ये होगा। इसके ऊपर ऐसे इसकी ये लगी हुई होगी, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। मैं आपको अब इसका मसाज करके दिखाते हैं। अब ये देख लें, आपने इसकी थोड़ी सी दिखाओ अमाउंट निकालनी है। ये देखें इतनी सी आपने लेनी है। आप फेस पे करें क्लींजिंग या आप पाँव पे करें। मैं आपको पाँव पे करके दिखा रही हूँ, देखिए। हाँ जी, ये देख लें, ये अब वाइटनिंग स्क्रब है। वो मसाज क्रीम का मसाज किया है 1-1.5 मिनट, लेकिन ये है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं आपको इसके ऊपर स्क्रबिंग करके दिखाती हूँ तो आप लोग देखो कि किस तरह से होगा। अच्छा, आप ये देखें, इसकी ग्रेन्यूल्स बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में है। हल्का हल्का सा फील होता है कि इसके अंदर कुछ है। तो जिनकी सेंसिटिव स्किन है, जिनकी प्रॉब्लमेटिक स्किन है, पिंपल्स वाली है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है। ये आप करके दिखाते हैं। क्रीम की तरह से इसके मास्क का और इसका स्क्रब का है रिजल्ट। हल्के हल्के से ग्रेन्यूल्स है ही नहीं अंदर। ये आप देख लें कितना ज़बरदस्त है। आपने इसका मास्क का मसाज करना है। इम्प्यूल है वाइटनिंग, तो वो आप थोड़ा सा इसके अंदर डाल दें, 1-2 ड्रॉप्स। एक इम्प्यूल को आप इस तरह डिवाइड करें, थोड़ा सा आप मिनरल मास्क में डालें, थोड़ा सा आप इसको स्क्रबिंग में डालें, थोड़ा सा आप इसको डबल एक्शन में डालें, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपका। वाइटनिंग में आएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आपने इस तरह इसका 7 मिनट मसाज करना है। मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं, मैं अब आपके सामने इसको रिमूव कर दूंगी और उसके बाद आप ये देख लो कि इसका मास्क अप्लाई करना है। ये वाला फेस के ऊपर, पाँव के ऊपर मैं नहीं करूँगी। तो चले मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ पाँव के ऊपर कि किस तरह से है। फिर आपने वो लगे रहने देना है। और एक और काम आपने ये करना है कि जब आपने मिनरल मास्क उतारना है तो आपने इस तरह से नहीं उतारना, उसको आपने स्प्रे से वेट करना है फेस को और उसके बाद फिर आपने उसको रिमूव कर देना है।
तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप मसाज करके उसको उतारोगे, मास्क को उसके अंदर इम्प्योर डला हुआ होता है, मास्क की अपनी भी क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो आपकी स्किन को और ज़्यादा ग्लोई बना देता है। ठीक है, अब उतार लेते हैं इसको। ये आपके सामने आप देख लो, मैं एक एक 1.5 मिनट का मसाज दे रही हूँ, 7-7 मिनट का नहीं दे रही, तो उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा ना। ये देखें, ये इस तरह से इसका है मिनरल मास्क, इस फॉर्म में है जिस तरह से होता है। ये देखो, ठीक है, ये इसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है, आपने किस तरह से करना है, इसके अंदर क्या क्या है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है, एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, ये आप देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। या अयान कॉस्मेटिक्स वालों ने बनाया, कराची पाकिस्तान, मेड बाय, ये आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये देख लें, मैं थोड़ा सा मास्क आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह का है। क्रीमी सा टेक्सचर है इसका। आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने जिनकी सेंसिटिव स्किन है, थोड़ा सा सूथिंग मिला के इसको और इम्प्योर मिला के आपने ब्रश के साथ अप्लाई कर देना है। तो बाद में जब आप उतारोगे तो आपने इसका मसाज कर देना, मसाज करके आपने फिर इसको उतारना है, ऐसे नहीं उतारना। ठीक है, इस तरह से आपने इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपने फिर इसको छोड़ देना है 10 से 15 मिनट। उसके बाद जब आप इसको उतारने लगें, थोड़ा सा इसको आपने वेट करना है स्प्रे से या किसी भी चीज़ से, पानी से, और उसके बाद फिर आपने इसका मसाज देना है। 2 मिनट मसाज दे के फिर आपने हल्के हाथों से इसको उतार देना है, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। जैसे आप पार्लर्स में फेशियल करवाते हो बिल्कुल वैसा ही रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो हम लोग पार्लर में करते हैं घुमा फिरा के, जिससे रिज़ल्ट आप लोग जो घर लेकर जाते हो उसका रिज़ल्ट इतना ठीक नहीं आता। आप कहते हो जी पार्लर में बहुत अच्छा आ गया, तो उसकी वजह यही होती है कि हम लोग उसके ऊपर कुछ चीज़ें मिलाते हैं, करते हैं स्किन के लिहाज से, तो फिर वैसे ही होता है। इस तरह आप ये देखो, आपकी अगर किसी की बहुत ज़्यादा डल स्किन है, आप एसेंशियल ऑयल लो और दूसरे विटामिन सी ऑयल लो, विटामिन ई ऑयल लो, उनकी स्किन को देख के उसी लिहाज से अंदर आप 2-2 3-3 ड्रॉप मिलाते जाओ और करो, फिर उनकी ज़्यादा ग्लो करेगी स्किन। जब ग्लो करेगी तो ज़ाहिर आपके क्लाइंट बढ़ेंगे, आपकी ज़ाहिर नाम होगा। तो आप थोड़ा सा अगर इन्वेस्ट करोगे आप क्लाइंट के ऊपर तो फिर आपको आउटपुट मिलेगी, अदरवाइज़ तो नहीं होगा ना। बस अब रिमूव कर देते हैं इसको हम। मैंने आपको टेक्सचर दिखाना था, आपने देख लिया। इस तरह से आप बस मसाज करके इसको आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, इसको मैं देखती हूँ एक पार्ट में लगाना है कि 2 में लगाना है। स्किन पॉलिश का अलग लगा देती हूँ या इसका अलग लगा देती हूँ, ताकि ये बहुत बड़ी लॉन्ग हो गई है। बस तो इसका डिफरेंस दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, आप देख लो कि किस तरह का है। देख लें, अभी तो मैंने 2-2 मिनट 1-1 मिनट मसाज दिया है, आप इसका रिज़ल्ट देख लो खुद ही। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो, ये है बिफोर और आफ्टर का, आप देख लो। ये देखो, ये इस पे मैंने नहीं किया और इस पे किया है, और किया भी 5-5 मिनट है। आपके सामने बिल्कुल स्मूथ है और वाइट में आ रहा है इसका रिज़ल्ट, और बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रेश में आ रहा है। और इसको देखें, सारे इसके ये देखें स्किन ख़राब हुई भी है, कलर ख़राब हुआ हुआ है जगह जगह से। आप इसको देखें ये कितना फ्रेश हुआ हुआ है। अगर इसको हम ज़्यादा टाइम देते तो फिर ज़ाहिर है ज़्यादा इसका वो होता, रिज़ल्ट आता है। इसको फेस पे जब करेंगे तो फिर और ज़्यादा रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।